बहुत ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। यदि हम अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों की गुलामी से मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से अपने स्वरूप को जान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने इन 5 ज्ञानेंद्रियों की गुलामी से मुक्त होने का सरल उपाय बताया है। चलिए जानते हैं। धैर्यपूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों में, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे, तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गई कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खाने, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहरी भागती है। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी। ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, पर कठिन है इनको रोकना।
क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, पर उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहां? ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप? उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु है, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब छोटी बात है। इसीलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहां? नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। देखो, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे तब आंख को प्रपंच दिखाई देगा, कान को प्रपंच सुनाई देगा, रसेंद्री को प्रपंच का स्वाद अच्छा लगेगा। आप गुलामी नहीं छोड़ पाएंगे। पहले स्वीकृति करो। यह स्वीकृति वाणी से, फिर हृदय से, फिर चेष्टा से, स्वयं में। आप वाणी से ही चूक कर देते हो। आप प्रभु के सिवा किसी का आश्रय वाणी से भी नहीं बोलना है। हृदय से फिर स्वीकार करो। चेष्टाओं में आपके होना चाहिए प्रभु के दासत्व की स्वीकृति भरी चेष्टाएं होनी चाहिए। देखो, आंख का काम है देखना, वो देखेगी ही। कान का काम है सुनना, वो सुनेगी ही। इनको तुम फोड़ नहीं सकते हो। आंखें फोड़ लोगे तो अंदर से नेत्रेंद्रिय अपना काम करती रहेगी। क्या जिनके नेत्र नहीं है उनको आकर्षण संसार का नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। जिनकी श्रवणेंद्रिय नहीं है तो क्या उनको शब्द सुनाई नहीं देता? बाहर का नहीं सुना है, अंदर को प्रपंच चल रहा है। ये आप सुधार करोगे तब होगा। इंद्रियों को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, बाहरी इंद्रिय के द्वारों को तुम कर, इससे होगा क्या? प्रधान बात है इंद्रियों को अंतर्मुख करना। वो होगा भगवान के आश्रय से, उनके नाम बल से। हमारे पास आंख है, कितना बढ़िया है। हम प्रभु के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, गंगा यमुना के दर्शन कर सकते हैं, लताओं के दर्शन कर सकते हैं, सब में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आंख ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसको जो दिखाना चाहते हो वही वो दिख रही। हमारे कान हैं भगवान के यश सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन सुनने के लिए। जरूरी तुम प्रपंच सुनो, गंदी बातें सुनो? ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ ले। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो,
घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए। परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना, यह सारथी के अधीन बात है।